माँ सीधे दिल में उतर जाएंगी। एक कहानी। मोनिका और तुषार इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मध्यवर्गीय था। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोनिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा मोनिका के पिताजी को लगता था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई पूरी हुई और तुषार को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोनिका के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने तुषार को बोला था। एक बार मोनिका और तुषार को बाहर घूमते हुए मोनिका के भाई ने देख लिया। मोनिका को ज़बरदस्ती से घर ले गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोनिका का घर के बाहर आना जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका के घर वालों ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तभी कभी खुश नहीं रहोगी ऐसी खुद बद्दुआ दी। तुषार के घर वालों को उनका विरोध नहीं था। उन दोनों ने लिया निर्णय उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम मोनिका के घर वालों से इस बारे में बात करते तुषार को उन्होंने कहा, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोनिका और तुषार को लेकर वह मोनिका के मायके भी गए, पर मोनिका के पापा अड़े हुए थे। उनको मोनिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका के लिए अब मायका पूरी तरह छूट गया। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर से मन लगने लगा। अब वो अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। मोनिका लाड प्यार से बड़ी हुई, उससे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी तुषार की माँ को यानी मोनिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी शादी को जैसे जैसे 1 साल हुआ और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़ चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पापा को ज़बरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोनिका पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू हुई थी। मोनिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब मोनिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। तुषार की माँ इन सब पे धैर्य से बर्ताव कर रही थी। तुषार के अंतिम संस्कार कार्य निपटाकर मोनिका को उनके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोनिका उनके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की, बेटी तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ बाप से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझा कर वह उनके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उनके मायके वालों का गुस्सा मोनिका से कम नहीं हुआ था। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको यह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। तुषार के पापा मोनिका को घर वापस ले आए। मोनिका घर वापस आने घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। मोनिका को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अब शकुनी पोते को निगल गई, मेरे अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर तुषार की दादी मतलब मोनिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को जब सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने मोनिका को रोका। कहा, जा रही हो? ऐसा पूछा। माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अब शकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ। तुषार की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, आज वह जिंदा होता, पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरा यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है
यहाँ रहने का। मोनिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। मोनिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो बहुत तो होता बेटा। और अब वक्त निकल गया। इन सब बातों का विचार करने का। तुषार तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में एक बार तो विचार किया तुमने। वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़ चली जाओगी मुझे। मोनिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यह तुषार की यादें तुम्हें दुख देगी। ऐसे में सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पूरी पढ़ाई करोगी। मैं ही तुम्हारे साथ और उनकी चिंता करने की मैं ही हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इसमें तुषार के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी को बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोनिका रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगी। मोनिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उसका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन में लगातार पढ़ाई की। बहू नहीं, उस वक्त घर की बेटी बनी। बहुत सारे धन, पूरी बातें सुन उसे एक राह पर उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे को ताकत बनी। मोनिका IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोनिका के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवा मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी बाद भी मोनिका अपनी इस माँ को नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी मोनिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोनिका उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मोनिका के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उसका जीवन सफल बनाती हैं।